हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका। जैसा कि मैथ का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है 9th क्लास का। दिया है एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेमी, 12 सेमी तथा 10 सेमी है। 12 मीटर लंबी, 6 डेसीमीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में ऐसी कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 1/10 भाग मसाले से भरा हो। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दीवार का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे? दीवार। चलिए देखते हैं दीवार के लिए। किसके लिए? दीवार के लिए हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं दीवार के लिए। किसके लिए? दीवार के लिए। अगर दीवार के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले बता दीजिए मुझे आप दीवार की लंबाई एल बराबर क्या दिए हैं? दीवार की लंबाई दिए हैं 12 मीटर। क्या दिए? 12 मीटर। दीवार की चौड़ाई क्या दिए हैं? दीवार की चौड़ाई क्या दिए हैं? दीवार की चौड़ाई बी 6 डेसीमीटर। क्या दिया? डेसीमीटर। डेसीमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलेंगे तो 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। आपका निकल के आ चुका है b = 60 सेमी। किस में निकल आ चुका है? 60 सेंटीमीटर में निकल चुका है। किसमें? सेंटीमीटर सेमी। इसी प्रकार ऊपर एल का मान भी सेमी में निकालने तो आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। अब आपका देखो एच बराबर दिया 4.5 मीटर। इसको भी यदि आप सेमी में बदलेंगे तो 4.5 इंटू हो जाएगा 100, और आपका फाइनली निकल के आ चुका है 450 इंटू 0 सेमी। ठीक है ना। कुल मिला के आपका एच निकल के आया 450 सेमी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निकालेंगे दीवार का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल। सॉरी गाइस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए देख लीजिए। अब निकालेंगे हम लोग दीवार का क्षेत्रफल। किसका? दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? दीवार का क्षेत्रफल। देख लीजिए ध्यान से, दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? LBH। क्या हो जाएगा? LBH। आप निकालिए दीवार का क्षेत्रफल, LBH हो जाएगा। तो LBH क्या हो जाएगा? दीवार का क्षेत्रफल। L का मान क्या है? 1200 इंटू H का मान क्या है? 1200। B का मान है 60 इंटू H का मान आपका दिए हैं 450। पीछे से देख लेंगे आप 450। अब ये फाइनली आपका निकल के आ चुका है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 72 हो जाएगा। तो 72 और 11230 हो जाएगा, और इंटू 450। ये आपका निकल आ चुका सेमी क्यूब। क्या निकल के आ चुका है? सेमी क्यूब या घन सेमी। क्या निकला? घन सेमी। क्या निकला है? घन सेमी। घन सेमी दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट ये आ गया आपका
दीवार का क्षेत्रफल। चूँकि दीवार में मसाला भी भरा हुआ है अर्थात मसाले का क्षेत्रफल यहाँ से क्या निकाल देंगे, घटा देंगे, इससे लेस कर देंगे। अब निकालेंगे दीवार में लगी ईंटों का आयतन। ये क्या है गाइज, ये ईंटों प्लस मसाले का क्षेत्रफल क्या है। किसी भी दीवार में, मान लीजिए दीवार है तो इस दीवार में ईंटों प्लस मसाले का क्षेत्रफल, दो टोटल का क्षेत्रफल कितना है, इतना आ गया। तो मसाले का क्षेत्रफल यदि इससे घटा देंगे तो ईंटों का क्षेत्रफल बचेगा। चलिए देखते हैं। लगाएंगे मसाले का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, मसाले का क्षेत्रफल किसका, मसाले का क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, मसाले का क्षेत्रफल। देखिए मसाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए टोटल दीवार का क्षेत्रफल कितना है, LBH, दीवार का क्षेत्रफल कितना है, LBH, और मसाले का क्षेत्रफल कितना है। क्योंकि मसाले का क्षेत्रफल दीवार के क्षेत्रफल का 1/10 है तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, इनटू आप कर सकते हैं 1/10, 1/10 भाग है, इसलिए ये हो जाएगा। L का मान क्या है आपको पता है 1200, इंटू B का मान क्या था 60, और इंटू H का मान क्या है 450, इंटू हो जाएगा 1/10, 1/10 से जीरो, ये जीरो खत्म हो जाएगी और क्या आ जाएगा, देखिए ये 12 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 और 00 इंटू क्या आ जाएगा 450। ये फाइनली आपका निकल के आ चुका है 450। ये किसका आया, उस दीवार में लगे मसाले का क्षेत्रफल। गाइस जी यदि दीवार के कुल क्षेत्रफल से मसाले का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा तो कुल ईंटों का क्षेत्रफल निकल आएगा। आगे निकालेंगे हम लोग ईंटों का क्षेत्रफल। ईंटों का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीवार में लगी, दीवार में लगी ईंटों का क्षेत्रफल, दीवार में लगी ईंटों का क्षेत्रफल। तो दीवार में लगी ईंटों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, दीवार में लगी ईंटों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा दीवार का क्षेत्रफल, दीवार देखिए दीवार का क्षेत्रफल और माइनस का क्या कर देंगे, दीवार के क्षेत्रफल से मसाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लिखेंगे मसाले का क्षेत्रफल, मसाले का क्षेत्रफल। देखिए दीवार का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था 72,000,000 इंटू 450 और माइनस का यहाँ से हम लोग करेंगे 7200 इंटू क्या कर देंगे इंटू 450। आप देखते हैं जैसा कि ये और ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसको भी कॉमन ले लीजिए तो आपका बच जाएगा 7200, ये कॉमन हो गया और क्या कॉमन आ गया 450
जीरो, ये भी कॉमन आ गया। अब क्या बचा अंदर, देखिए यहाँ पे 10 बचेगा, 1 0 बच जाएगी, 10 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि टोटल कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 बचा। अब फाइनली आपका बच चुका है 72 00 इंटू 4 5 0 इंटू 10 से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा 9। आपका फाइनली बच्चा का 9। आगे देख लेंगे। देखिए गाइस थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए आगे जाइए, देखिए चलिए आ जाइए। और देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका निकल रहा है ईंटों का क्षेत्रफल। कुल ईंटों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7200 इंटू 4450 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा लीजिए, मल्टीप्लाई करवाएंगे या बाद में करवा लेते, चलिए ठीक है। ये आपका निकल आ चुका है दीवार में लगी ईंटों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एक ईंट का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। ये गाइस जो हमने निकाला है ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका दीवार में लगी कुल ईंट का क्षेत्रफल। ऐसा कर लीजिए, दोबारा लिख देते हैं, दीवार में लगी कुल ईंट का क्षेत्रफल। ये हम लोगों ने क्या निकाला है, दीवार में लगी कुल ईंट का क्षेत्रफल। ये हम लोग निकाल रहे हैं दीवार में लगी कुल ईंट। ये हम लोगों ने जो निकाला है वो क्या निकाला है, दीवार में लगी कुल ईंट। क्या निकाला है, कुल ईंट। ये हम लोगों ने निकाल दीवार में लगी कुल ईंट का क्षेत्रफल। क्या निकाला है, कुल ईंट का क्षेत्रफल। क्या निकाला है, कुल ईंट का क्षेत्रफल निकाला है। चलिए अब हम लोग आगे के निकालेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। किसका, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। अच्छा एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ईंट की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब एक ईंट का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये बताइए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दी है। लंबाई दी है 18 सेमी, लंबाई क्या दी है 18 सेमी, लंबाई दी है आपको 18 सेमी। चौड़ाई कितना दी है, चौड़ाई आपको दी है 12 सेमी, इंटू ऊंचाई कितनी दी है 10 सेमी। अब ये एक ईंट का क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल को टोटल ईंटों के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो क्या निकलेंगे, दीवार में कुल लगी ईंटों की संख्या निकल आएगी। तो हम लोग लिखेंगे दीवार में निकलेंगे दीवार ऐसे लिख लीजिए, दीवार में लगी कुल ईंट। क्या लिख देंगे, कुल ईंटें। तो आप देख लेंगे कुल ईंटें क्या हो जाएगी, तो कुल दीवार में लगी कुल ईंटों का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो कुल ईंटों का क्षेत्रफल क्या है 7200 इंटू 450 इंटू क्या था 9 ये था। और डिवाइड किसका कर देंगे 18 इंटू 12 इंटू 10, 0 से 0 खत्म, और 12 से देगी
76 आपके 600 बचेंगे, ठीक है ना। आगे देख लेंगे, इधर देख लीजिए कुल ईंटों का क्षेत्रफल। देखिए क्या बचा 600 बचा, इंटू में क्या बचा 4, 5 बचा, इंटू में क्या बचा 9 बचा, क्या बचा 9। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18 आपका आ गया, क्या आ गया 18 आ गया। अब 18 से कटेगा, देखिए 18 से 9 ये कटेगा 9, देखो 9 से कटो, 9 बन जाए 9, 9 2 जा 18, क्या आ जाएगा 9 2 जा 18। और ये आपका बचेगा ऊपर, देखिए इरेज कर लेते हैं, ऊपर आ जाइए, आ जाएगा ऊपर आ जाएंगे, देखिए ये आ जाएगा आपका ईंटों की संख्या हमारा है 600 बच जाएगा इंटू 45, 600 इंटू 45 और इंटू में क्या बचेगा 1, नीचे आ जाएगा 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 300, क्या बचेगा 300, ये आ जाएगा 300 इंटू 4 5, क्या बचेगा 4 5। अब देखिए आगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा देख लीजिए, ये आपका आ गया। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 00 हो जाएगा, और 15 के 5 हासिल 1, 4 3 12 1 13, आपकी फाइनली निकल के आ चुके हैं कुल ईंटों की संख्या। क्या आ चुके हैं कुल ईंटों की संख्या, क्या आया गाइज देख लीजिए कुल ईंटों की संख्या, यही आपके कुल ईंटों की संख्या है। कुल ईंटें क्या हैं, कुल यही है ईंटों की संख्या। दीवार में लगी ईंटों की संख्या क्या है 13,500, ठीक है ना। यदि आपको ये प्रयास पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस क्लास में और कैसे सुधार किया जा सकता है। कोई चीज़ यदि मिस आउट हो रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ओके बाय, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।